दोस्तों ये कहानी है युग की, जिसे उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स नकारा समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि युग तो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ हीरोज से, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था। अब पूरी दुनिया में जो तबाही मची हुई थी वो कुछ समय के लिए थम गई थी, लेकिन ये मौन व्रत हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि डीमन लॉर्ड को पूरी तरह से हराया नहीं गया था और वो फिर से लौट सकता है। तभी एक हीरो कहता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन कोई नया हीरो आएगा जो हमारी तरह अपने कर्तव्यों के लिए लड़ेगा और इस दुनिया को बचाएगा। इसके बाद एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर युग फेल्ट की, जो अपनी टीम के साथ मिलकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। युग के पास मैजिकल पावर्स होती है, उसकी एक टीममेट फायर अटैक करती है और युग अपने दोनों हाथों से अलग अलग मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। एक स्पेल से उसके साथी का वेपन एन्चांटेड हो जाता है, जिससे वो आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी हमें पता चलता है कि इनकी पार्टी का नाम थंडर पाइक है, जो एक ए रैंक पार्टी है और सारे के सारे मेंबर्स बेहद ताकतवर है और मिलकर गॉड लेवल तक की लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। और इनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, जिसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखते हैं और कई एडवेंचरर्स इन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युग पार्टी छोड़ना चाहता है। तभी लीडर नाइट साइमन पूछता है, क्यों भाई, तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? आखिर क्या खता हो गई हमसे? युग कहता है, जो हमें इनाम मिलता है वो बराबर नहीं बांटा जाता। तभी साइमन जवाब देता है, पार्टी में हर किसी को उतना ही मिलेगा जितना वो योगदान देता है। तभी वॉरियर बैरी कहता है, तुम तो दूर से जादू चलाते हो, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें कुछ तो मिल रहा है। विच जेमी कहती है, तुम सिर्फ लाइव स्ट्रीम में काम आते हो। और उसके बाद कैमिला भी कहती है, अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा योगदान देना होगा। तभी युग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों समझा जाता है कि मैं कुछ करता ही नहीं। तभी साइमन कहता है, तुम बी रैंक इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बचपन के दोस्त ने तुम्हारी मदद की, वरना तुम ए रैंक में नहीं होते। तो मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बहुत हो गया। तभी हम देखते हैं कि युग पार्टी छोड़ देता है, एक पार्टी जिसे उसने 5 साल दिए थे। तभी बैरी कहता है, ठीक है जा, लेकिन वापस मत आना। साइमन बोलता है, अभी भी मौका है, गलती सुधार सकता है तू। नहीं, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडवेंचरस सिटी फिनिश पे, जो बहुत ही बिजी और चहल पहल वाला शहर है। युग यहाँ एक नए जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आता है। वह बताता है कि उसने थंडर पाइक छोड़ दी है। युग उसमें लिखता है, नाम युग फेल्ट, उम्र 20 साल, जॉब रेड मेज और एल्केमिस्ट। तभी वहाँ एक लड़की आती है और युग को गले लगाकर कहती है, सेंसेई, मैं आपको कितने समय बाद देख रही हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होता है स्वॉर्ड मेज मरीना और ये एक युग की स्टूडेंट होती है जिसे उसने ट्रेनिंग दी थी। वो पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युग कहता है, नई पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब मरीना यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखते हैं कि मरीना की पार्टी की बाकी मेंबर्स सिल्क और रेन भी युग से काफी इज्जत से बात करती है। सिल्क कहती है, हम तो बस डी रैंक पार्टी है, तो आप फिर हमारे साथ क्यों? युग कहता है, यही पार्टी मेरे लिए बेहतर है, डी रैंक क्वेस्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। मैंने पिछली पार्टी में इतना काम किया कि कर्जे में आ गया। तभी मरीना कहती है, तो अब सब डिसाइडेड है, सेंसेई हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अरे अब से मुझे सेंसेई मत बुलाओ, मुझे युग कहो। अब तीनों खुश होकर उसे युग बुलाती है। युग पूछता है, तो आज का क्या प्लान है? सिल्क बताती है, हम पेंटल अबन माइन डंजन से मैजिक आयरन और कलेक्ट करने का मिशन करने जा रहे हैं। डंजन के बाहर छोटा सा बाजार लगा होता है। युग बताता है कि 6th फ्लोर पर बहुत सारा मैजिक आयरन और मिलेगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले 5th फ्लोर के बॉस से लड़ना होगा। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, हम पहले 4th फ्लोर से शुरू करेंगे और अंदर जाते ही सब मिलकर और ढूंढेंगे। अब मरीना एक आइटम से जमीन स्कैन कर रही होती है और युग कहता है, ये लोग अब भी वैसे ही मेहनत कर रही है जैसे मैंने सिखाई थी। मरीना कहती है, आप रेड मेज हो, ये काम स्वॉर्ड मेज का है। तभी युग डिटेक्टिंग लेटर निकालता है जो तुरंत चमकने लगता है और सभी हैरान रह जाते हैं। युग कहता है, इससे हम एक एक्सपर्ट चोर की तरह हर जाल को आसानी से पहचान सकते हैं। अब जैसे ही युग लेटर एक्टिवेट करता है, सभी के सामने बिछे हुए जाल दिखने लगते हैं और ये देखकर सिल्क कहती है, वाओ, इस लेटर में जो तेल डाला जाता है वो तो
बहुत महंगा लगता है। अब युग स्माइल करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी एल्केमी से ये तेल खुद बना लेता हूँ। अब तुम तीनों मेरे पीछे चलो। मरीना, तुम हर पल सतर्क रहना, कभी भी हमला हो सकता है। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, युग बार बार उन्हें कहता है, ध्यान से चलना, यहाँ काफी सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। अब इसी दौरान युग को याद आता है कि उसकी पुरानी पार्टी थंडर पाइक भी पहली बार इसी डंजन में आई थी। तभी अचानक से युग सभी को रोक देता है और कहता है, हमसे थोड़ी दूर पर कुछ है, सब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अब सभी लोग पूरी तरह से तैयार होकर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें सामने वॉगलेस मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। सिल्क सबसे पहले एक तीर चलाकर एक मॉन्स्टर को मार गिराती है और मरीना तेजी से दौड़ती है हमला करने के लिए। तभी युग एक फिजिकल एनहांस स्पेल का यूज करता है, जिससे मरीना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद युग एक और स्पेल से उन वॉगलेस मॉन्स्टर को जकड़ लेता है। अब मौका देखकर मरीना एक ही वार में दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तभी युग कहता है, तुमने बहुत बढ़िया किया। मरीना अब स्माइल करते हुए कहती है, ये तो आपके मैजिक के वजह से हुआ। असल में मैंने तुम्हारे ऊपर एक साथ 3 अलग अलग फिजिकल एनहांस टाइप मैजिक यूज किया। अब ये सुनकर रेन हैरान होकर कहती है, क्या एक ही बार में 3? और आपने तो कोई इनकारनेशन भी नहीं किया था। अब युग कहता है, तुम भी अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तभी युग एक डैगर निकालता है और कहता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इकट्ठा करते हैं। फिर सब आगे बढ़ते हैं और युग इनसे उनका डंजन अटैक रूटीन पूछता है। तीनों बताती है वो हर फ्लोर क्लियर करने के बाद थोड़ा आराम करती है और अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद युग कहता है, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मरीना कहती है, मेरे आर्मर और तलवार पे भी कोई डैमेज नहीं आया। और सिल्क अपने इस्तेमाल किए गए सभी एरोज को इकट्ठा कर लेती है, यानी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब इसके बाद ये लोग पहुँचते हैं सेकंड फ्लोर पे। आगे बढ़ते हुए अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर इनकी तरफ आता है और यू समय रहते ही उसके हमले से बच जाता है। लेकिन वहाँ और भी कई सारे डेड माइनर्स आ चुके थे। अब रेन तुरंत इनकारनेशन के साथ हमला करती है और यू प्रोटेक्शन और लिटिल ब्लेसिंग का इस्तेमाल करके चारों के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। अब इस लाइट टाइप मैजिक से डेड माइनर्स को दिक्कत हो रही थी। तभी मरीना अपने तलवार से हमला करती है और सिल्क तीर चलाती है और रेन फिर से इनकारनेशन करती है और फाइनली उसके स्पेल से सभी डेड माइनर्स खत्म हो जाते हैं। अब मरीना रेन से कहती है, यार तुम तो कमाल की हो। यू भी कहता है, बहुत कम लोग इतने बड़े लेवल का स्पेल कास्ट कर पाते हैं और तुमने वो कर दिखाया। इसके बाद यू रिफ्रेश माना का इस्तेमाल करता है और रेन की माना को रिकवर कर देता है और ये देखकर रेन हैरान हो जाती है, क्योंकि रिफ्रेश माना एक रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ ए रैंक पार्टी के रेड मेजेस ही कर सकते हैं। सिल्क कहती है, यार आप तो सच में कमाल के हैं। तभी यू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, रेड मेज एक मामूली जॉब है, तो मैं बस नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, क्योंकि इंसान को कभी वेला नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और अपने स्किल पे भी फोकस करना चाहिए। फिर वह रेन का सिर सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रही हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए युग जमीन पर अजीब सा पानी गिराता है। युग कहता है, ये होली वाटर है, इसमें हमें डेड माइनर्स के कुछ फुटप्रिंट्स दिखेंगे। तभी सिल्क कहती है, यार ये भी तो बहुत महंगा होगा। हाँ, लेकिन इसे भी मैं अपनी एल्केमी से खुद बना लेता हूँ। तभी मरीना हैरान होकर पूछती है, क्या आप खुद होली वाटर बना सकते हैं? लेकिन आप तो प्रिस्ट भी नहीं हो। अब युग स्माइल करता है और कहता है, डेड माइनर्स को हराने के बाद जो राख बनती है मैं उसे प्यूरिफाई करके होली वाटर बनाता हूँ। और हाँ, ये एल्केमी नहीं बल्कि एक सीक्रेट रेसिपी है। सिल्क कहती है, यार सच में हाई रैंक एडवेंचर्स के पास कितना एक्सपीरियंस होता है ना। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि तुम लोग मुझसे जो चाहे वो सीख सकते हो। अब तीनों लड़कियां एक साथ कहती है, हम हमेशा आपसे कुछ सीखने के लिए तैयार रहेंगे। अब इसके बाद सब एक कमरे में आते हैं। युग कहता है, अब हम यहीं से मैजिक आयरन ओर्स ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी युग अपना बैग निकालता है और उसमें से एक बड़ा सा बॉक्स निकालता है, क्योंकि युग के पास एक मैजिक बैग होता है और वो मैजिक बैग काफी महंगा आता है। अब युग उसी डब्बे से खाने पीने का सामान निकालकर खाना शुरू कर देता है और ये देख लड़कियां और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी युग एक पॉट निकालता है और उस पॉट को चम्मच से ठोकते ही कोने पर अचानक से उसमें सूप बन जाता है, जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू
आने लगती है और ये लड़कियां तो बस उसे देखती ही रह जाती है। रेन पूछती है ये क्या है मास्टर। दोस्तों रेन को आर्टिफैक्ट से बहुत प्यार है। युग बताता है कि उसे ये पॉट ओरियस रॉयल डंजनों से मिला था। असल में इसे सुप स्टॉक कहते हैं, लेकिन ये टूटा फूटा था और इसे ठीक करवाने में युग के बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे। रेन कहती है वाओ ये कितना अद्भुत आर्टिफैक्ट है। तभी भूख से मर रही मरीना के पेट से आवाज आने लगती है और खाना अपने आप तैयार हो जाता है। तभी युग कहता है चलो अब खाना शुरू करते हैं। अब ये लड़कियां इतने अच्छे खाने को बस देखती ही रह जाती है। फिर वो खाना खाने लगती है और तीनों को वह खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन तभी खाना खाने के बाद सिल्क कहती है सेंसे मुझे ये देखकर लग रहा है कि इस खाने में माना मिला हुआ है। अब युग बताता है कि यदि ध्यान से देखा जाए तो खाना पकाना भी एक प्रकार की एल्केमी है और क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है इसलिए उसने खाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत की है ताकि उन्हें ताकत मिल सके। अब युग की बात सुनकर सिल्क सोचने लग जाती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। रैन कहती है तुम ज्यादा मत सोचो। तभी इसके बाद चौथे फ्लोर पर इनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है और ये एक रॉक लिजार्ड होता है। असल में इस स्थान पे बहुत सारे मैजिक आयनोर्स होते हैं और सभी लोग उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रॉक लिजार्ड उन पर हमला करता है युग अपने जादू से उसे स्लो कर देता है। फिर मरीना अपनी पूरी पावर्स के साथ आगे बढ़ती है और अपने एनहांस्ड वेपन से एक ही वार में उस रॉक लिजार्ड को मार देती है। लेकिन ऐसा करने से वह बहुत ज्यादा थक जाती है क्योंकि मैजिक ब्लीड का उपयोग करने में बहुत ज्यादा माना खर्च होता है। तभी युग आकर कहता है अगर तुम इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तो तुम्हें इस तकनीक की आदत हो जाएगी। इसके बाद वह एक माना रिफ्रेश करने वाला जादू करता है जिससे मरीना की शक्ति फिर से वापस आ जाती है। अब युग एक पिकैक्स निकालता है और वहाँ मौजूद मैजिक आयनोर्स को इकट्ठा करने लगता है और सभी लड़कियां भी उसकी हेल्प करती है और इसी प्रकार वे सभी मिलकर बहुत सारे आयनोर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उनके मिशन के अनुसार उन्हें 20 स्टैंडर्ड इग्नोट्स चाहिए। अब युग कहता है क्यों ना हम फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर पर जाएं, वहाँ हमें और भी ज्यादा अधिक मात्रा में आयनोर्स मिल सकते हैं। अब लड़कियां कहती है लेकिन फ्लोर बॉस तो स्टील क्रैब है और वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अरे यार तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलकर उसे हरा सकते हैं और मैं वहाँ तुम्हें अपनी और भी शक्तियाँ दिखाऊंगा। वाह सेंसेई बहुत बढ़िया, हमें आप पे पूरा भरोसा है। इसके बाद वे लोग 5th फ्लोर पर पहुँचते हैं जहाँ एक विशाल दरवाजे के पीछे फ्लोर बॉस होता है। अब युग कहता है मैं इसे अकेला लड़ूंगा। फिर वह अपने पास से एक फ्लोटिंग रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट निकालता है बिल्कुल ड्रोन की तरह जो हवा में उड़कर रिकॉर्ड करता है और ये लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। असल में युग आमतौर पर हर बॉस फाइट को रिकॉर्ड करता है लेकिन मरीना कहती है चलिए इसे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है लेकिन एक बात, मुझे अब तक तुम्हारी पार्टी का नाम पता नहीं। तभी सिल्क बताती है उनकी पार्टी का अब तक कोई भी नाम नहीं है। तभी मरीना के दिमाग में एक नाम आता है क्लोवर। वह कहती है क्लोवर पत्ती में 4 पत्तियां होती है और चौथी पत्ती यानी युग हमारे लिए सौभाग्य है। अब ये नाम सबको बहुत पसंद आता है। युग कहता है ठीक है एडवेंचर्स गिल्ड जाकर हम अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रजिस्टर करवा लेंगे। लेकिन वह कहता है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये दिखेगा कि सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि हम चारों इसमें शामिल हो। अरे नहीं नहीं सेंसेई आप ही करिए ये। इसके बाद युग एक साथ 3 मैजिक करता है और उसी समय लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू हो जाती है। इसके बाद युग फ्लोर बॉस का दरवाजा खोलता है और जैसे ही वह अंदर एंटर करता है उसके सामने आता है फ्लोर बॉस स्टील क्रैब। अब युग अकेला उसकी ओर बढ़ता है तभी क्रैब बिजली की गति से उस पर हमला करता है और युग बड़ी फुर्ती से उसके हमले से बचता है और दूसरी ओर जाता है। इसके बाद वह एक साथ कई मैजिक करता है और स्टील क्रैब को अंदर से घायल करने लगता है जिससे क्रैब को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगती है और वह बेचारा अंधा हो जाता है। अब इसके बाद युग ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है और उसके ऐसे करने से वह स्टील क्रैब जमीन में धंसने लगता है क्योंकि उस पर भारी दबाव पड़ रहा था और कुछ ही पलों में उस स्टील क्रैब की मौत हो जाती है। इसके बाद युग कहता है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और उसकी स्ट्रीमिंग खत्म होते ही मरीना दौड़कर उसके गले लग जाती है और कहती है यार आप सच में कितने ज्यादा अमेजिंग हो। अब बाकी लड़कियां भी आकर कहती है
हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि आपने एक ही बार में इतने सारे स्पेल्स कास्ट कर दिए। रेन कहती है, मैंने आज से पहले किसी को बिना इनकारनेशन के लगातार जादू करते नहीं देखा। अरे हमें इतने बड़े मॉन्स्टर को हराने पर हमें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। मैं इसे अपने मैजिक बैग में रख लेता हूँ, फिर हम इसे गिल्ड में ले जाएंगे। तभी सिल्क कहती है, सेंसेई ये सारा काम तो आप ही कर रहे हैं। तभी यूग कहता है, तो अगली बार हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें अकेला नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों इसके बाद उनके सामने आता है फ्लोर बॉस को हराने पर मिलने वाला ट्रेजर बॉक्स। अब ये चारों मिलकर उस ट्रेजर बॉक्स को खोलते हैं और उनमें से निकलते हैं ढेर सारे हीरे जवाहरात, यानी कि बहुत सारी कीमती चीजें। और इस तरह इनकी नई पार्टी क्लोवर ने अपना पहला क्वेस्ट पूरा कर लिया। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जो एडवेंचर्स होते हैं वे अपनी बैटल्स की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और ये दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। या तो आप सीधे लाइव देख सकते हैं या फिर उन बैटल्स के एडिटेड वर्जन। और इसी तरह अलग अलग पार्टीज को लड़ता हुआ देखकर लोग उन्हें उनकी ताकत के अनुसार क्वेस्ट सौंपते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियां भी एडवेंचरर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स युग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जिसमें युग ने अकेले ही स्टील क्रैब को हरा दिया और वो दूसरे लोगों को भी वे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं। अगले ही सीन में हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें हमारे हीरोज बैठे हुए हैं। अब युग यहाँ अपने बाकी टीम मेंबर से पूछता है, तो तुम्हें मेरा मुकाबला कैसा लगा? मरीना कहती है, आपकी वह फाइट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। सिल्क कहती है, हाँ उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। तभी रेन कहती है, और एक बात, खाना बहुत ही डिलीशियस था। अच्छा तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा टीम मेंबर हूँ। मेरा रैंक और स्टेटस तुम तीनों से काफी अलग है। अब ये सुनकर सिल्क कहती है, तो क्यों ना आप हमारी पार्टी के लीडर बन जाएं, क्योंकि अब तक हमारी पार्टी का कोई भी लीडर नहीं था। अब युग हैरान होकर कहता है, हाँ आप और शायद भगवान की भी यही मर्जी थी, इसलिए तो आप हमें मिले। अब इससे पहले कि युग कुछ समझ पाता, मरीना और रेन भी सिल्क की बात से सहमत हो जाती है। युग सोचने लगता है, अगर मैं लीडर बनूं तो शायद मैं इन बच्चों की और भी बेहतर हिफाजत कर सकूं। ठीक है, मैं लीडर बनने के लिए रेडी हूं, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मैं लायक नहीं हूं तो मुझे बता देना। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओरियस रॉयल कैसल के चौथे फ्लोर पर युग की पुरानी पार्टी थंडर पाइक, जो बहुत सारी डायर वुल्फ्स के सामने फंसी हुई है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिससे उन्हें सामना करने में दिक्कत आ रही होती है। साइमन उस नए लड़के से जो युग की जगह लिया गया था कहता है, हे तुम इन्हें रोको, लेकिन वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। साइमन कहता है, मैंने आज तक इतने सारे डायर वुल्फ एक साथ नहीं देखे। तभी एक वुल्फ जेमी को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। साइमन दौड़कर उसकी मदद करता है और कैमिला से कहता है, जल्दी से जेमी को हील करो, लेकिन कैमिला बताती है कि उसका माना खत्म हो चुका है। अब ये सुनकर साइमन कहता है, क्या चल रहा है आखिर ये सब, हमें आज ही यहाँ से लौटना होगा। साइमन कैमिला से कहता है, अगर तुम्हारे पास माना नहीं है तुम माना पोशंस का इस्तेमाल करो, लेकिन कैमिला बताती है कि उसके पास कोई भी माना पोशन नहीं है। युग हमेशा मुझे पोशंस लाकर देता था और साथ ही उनके पास हीलिंग पोशंस भी नहीं थे, क्योंकि वो भी युग ही लाके देता था। वो लड़का कहता है, जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था तब तुमने ही कहा था कि हर एक मेंबर अपनी सप्लाईज के लिए खुद जिम्मेदार होगा। तभी कैमिला का थोड़ा माना रिकवर हो जाता है और दूसरी ओर हम इन चारों को देखते हैं जो अपने क्वेस्ट के पूरे होने पर पार्टी कर रहे थे और उस स्टील क्रैब के बदले में इन्हें काफी अच्छा प्राइस भी मिला था। अब युग सिल्क से पूछता है, टीम मेंबर्स के बीच रिवॉर्ड को किस तरह डिवाइड किया जाता है? सिल्क कहती है, सारे पैसे उसी के पास रहते हैं और सारे खर्चे भी वही उठाती है। अब युग कहता है, ठीक है, जैसा होता आया है वैसा ही करते हैं, सारे पैसे को पार्टी फंड में डाल देते हैं। और दोस्तों इनसे थोड़ी ही दूर पर हमें थंडर पाइक पार्टी भी दिखाई देती है। साइमन कहता है, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम इतनी बड़ी परेशानी में कभी नहीं फंसे। भगवान का शुक्र है कि वक्त रहते हमने जेमी को बचा लिया और इस चीज का दोष सभी लोग नए लड़के को दे रहे हैं, क्योंकि उसने हीलिंग पोशन अपने पास रखा। अब कॉर्क कहता है, डायल वुल्फ्स तुम्हारी गंध को सूंघ सकते हैं, इसलिए उनकी ओर जाते हुए सबसे पहले बीस्ट रेपेलेंट स्पेल का यूज करना चाहिए था। साइमन कहता है, अगर तुम ये पहले से जानते थे तो तुमने हमारे लिए वो स्पेल कास्ट क्यों नहीं किया, और तुम्हारी वजह से ही हमारा आज का मिशन फेल हो गया। तभी कॉर्क कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये पार्टी छोड़ता हूँ। अब युग बताता है, कल मुझे काफी कुछ खरीदना है, साथ ही अनडेड माइनर्स की राख से होली वाटर भी बनाना है, तो हम सभी परसों
सुबह एडवेंचरस गिल्ड में मिलेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लड़कियां कहती है ठीक है। तभी अचानक गिल्ड में युग की लाइव स्ट्रीमिंग टेलीकास्ट होने लगती है क्योंकि इसे हर कोई देख रहा होता है और थोड़ी ही देर में उस पर काफी सारे व्यूज आने लगते हैं। यहाँ युग के बारे में बताया जा रहा था कि इस रेड मेस ने कितनी आसानी से स्टील क्रैब को हरा दिया। इसके बाद स्ट्रीमिंग में युग की क्लोवर पार्टी के बारे में बताया जाता है कि यह एक नई पार्टी है और थंडर पाइप पार्टी भी इस स्ट्रीमिंग को देख लेती है। साइमन कहता है उस कमीने ने एक लो रैंक पार्टी को ज्वाइन करके वहाँ अपना दबदबा बना लिया है। दूसरी ओर ये सभी लड़कियाँ युग की तारीफ कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी युग की पार्टी को घूर रहा होता है और इसका नाम है साला। क्या साला? ऐसा भी कोई नाम होता है? हाँ दोस्तों, बीवी का भाई वाला नहीं बल्कि ये वो वाला साला है। अगले दिन हम युग को देखते हैं जो पता नहीं क्या देख रहा था। तभी उसके सामने मामर आती है और पूछती है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? यार मैं कोई क्वेस्ट ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरे टीम मेंबर्स को एक्सपीरियंस भी मिल सके और वह बहुत ज्यादा खतरनाक भी ना हो। अब मामर उसे एक सी रैंक क्वेस्ट के बारे में बताती है जिसमें उन्हें ह्यूमन वाटरफॉल के 3 पत्थर लाने हैं। मामर बताती है उस वाटरफॉल के पास एक खतरनाक मैजिकल बीस्ट रहता है। अब युग सोच में पड़ जाता है कि उसे यह मिशन लेना चाहिए या नहीं। तभी वो लड़कियां भी वहाँ आ जाती है। अब जैसे ही युग इन्हें इस मिशन के बारे में बताना शुरू करता है, मरीना कहती है अगर युग कहता है कि हम ये सब कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। अरे पहले तुम तीनों मेरी बात तो सुनो। ये भले ही एक सी रैंक का मिशन है लेकिन उस झरने के पास एक मैजिकल बीस्ट रहता है। अब ये बात सुनकर लड़कियां थोड़ी हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी इस मिशन को कैंसिल नहीं करती क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसे मिशन पूरे करने पर ज्यादा स्कोर मिलते हैं। चलो यार ठीक है, हम घोड़ा गाड़ी के पास 1 घंटे में मिलते हैं। अब युग समझ जाता है कि ये मिशन मिस मामर ने उसे जानबूझकर दिया है क्योंकि युग की पिछले स्ट्रीमिंग पर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं और लोग युग की अगली लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। अब युग सोचता है कहीं यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा ऐसे करने से उन लड़कियों को थोड़ी अटेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वो साला लड़की का भाई वाला नहीं दूसरा वाला फिर से युग को देखकर दांत चबा रहा होता है और अगले ही सीन में हम युग को बाजार में देखते हैं जहाँ कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अब युग उसे नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि वो वही साला है। तभी युग भागकर उससे काफी दूर आ जाता है, लेकिन वो फिर भी युग के पास पहुंच जाता है। तुम्हें मुझसे काम है क्या? तुम क्लोवर पार्टी को छोड़ दो। युग कहता है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। 3 दिन पहले ही तो ज्वाइन किया है और मैं खुद लीडर भी हूँ। अब ये सुनकर साला तलवार निकाल लेता है और कहता है मैंने उन लड़कियों से कितनी बार कहा कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों ये साला भी अपने ही बिरादरी का निकला। इसे भी हमारी तरह आज तक कोई लड़की नहीं मिली। सैड लाइफ। तुम जल्दी से उनकी पार्टी छोड़ दो वरना नुकसान हो जाएगा। अब युग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूँ? तभी युग उसके नीचे एक स्पेल कास्ट कर देता है और जैसे ही वो युग पर हमला करने के लिए तलवार बढ़ाता है उसका पैर फिसलता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी युग कहता है देखा गधे, नुकसान तेरा हुआ मेरा नहीं। अगले सीन में सिल्क युग से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब जब युग उन्हें बताता है तो सिल्क बताती है कि उस आदमी का नाम बेसियो सालास है। उसने हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए न जाने कितनी बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हमने हर बार मना कर दिया। मरीना भी कहती है यार उसमें तो कोई ताकत ही नहीं है और ऊपर से एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि वो अकेला ही डीमन लॉर्ड को हरा देगा। अब युग कहता है हम जैसे ही गिल्ड वापस जाएंगे मैं उस मोटे की गिल्ड में शिकायत करूंगा और अगर उस साला ने दोबारा तुम तीनों में से किसी को परेशान किया तो मैं उसकी अच्छी से कुटाई करूंगा। तो अगली बार तलवार नहीं बल्कि वो छड़ी लेकर चलेगा। तभी मरीना कहती है वाओ आप कितने अच्छे हो। ठीक है ज्यादा तारीफ मत करो, ये लोग कैंडी खाओ। और ये लड़कियां मुस्कुराकर कैंडी खा लेती है। अब युग कहता है असली दिक्कत होगी उस मैजिकल बीस्ट से लड़ाई करने में। हो सकता है कि वो कोई भालू, भेड़िया, हिरन या सुअर जैसा हो। तभी मरीना बताती है हम 2 महीने पहले उस वाटरफॉल के पास गए थे, वहाँ तो कोई मैजिकल बीस्ट नहीं था, यहाँ तक कि कोई नॉर्मल जानवर भी नहीं दिखा। इसका मतलब तो ये है कि उस वक्त तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना उस इलाके में शुरू से ही कई जानवर पाए जाते हैं। अगर हमें वो मैजिकल बीस्ट दिखा तभी हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करेंगे, चाहे हम उसे हरा पाए या नहीं, लेकिन उसे रिकॉर्ड जरूर करेंगे। अब जब ये लड़कियां भी लाइव स्ट्रीमिंग में दिखेंगी तो रेन कहती है मुझे तो अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए था। तभी सिल्क कहती है मेरे बाल तो ठीक है ना। अब युग मन ही मन सोचता है अरे ये लड़कियां भी ना। अब मरीना कहती है चिंता मत करो युग, सिल्क बस 17 साल की ही है। अब सिल्क गुस्से में कहती है मरीना मेरी इज्जत के बिना तुम किसी को मेरी उम्र कैसे बता सकती हो?
सेंसेई आपको तो पता ही है ना, एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछते। तभी रेन कहती है मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ, 20 साल की। अब यूक चौंक कर कहता है 1 मिनट, क्या तुम 20 साल की हो? देखने से तो नहीं लगता। अब रेन अपना मुंह फुला लेती है और कहती है मैं 20 साल की। इसके बाद हम इन्हें जंगल के अंदर बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ कोई भी जानवर आसपास नहीं होता। अब मरीना सबसे आगे चल रही होती है क्योंकि जंगल में डंजन की तरह कोई जाल नहीं होता और अगर पीछे से किसी बीस्ट ने हमला किया तो यूक उसका सामना करेगा। अब यूक ने जो आर्मर पहना है वो एक मैजिकल आर्मर है जो उसे डंजन से मिला था, इसलिए उस पर खतरनाक हमले का कोई भी असर नहीं होता। अब रेन बताती है कि यूक ने जो आर्मर पहना है वो वॉरलॉक अटायर है और इसमें और भी बहुत सारी कई खूबियां हैं। अब ये लोग आगे चलते रहते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सामने वो वाटरफॉल आ जाता है और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और इसके बाद वो लाइव स्ट्रीम सेट कर देते हैं। तभी उनके सामने आता है वो मैजिकल बीस्ट जारनाग और ये एक बहुत ही हाई रैंक मैजिकल बीस्ट होता है जो आमतौर पर नॉर्दर्न वेस्टलैंड या डंजन की गहराइयों में पाया जाता है और दोस्तों इसे बीस्ट किंग भी कहा जाता है। यूक जानता है कि उसकी पार्टी इतने खतरनाक मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो कहता है सुनो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम सब यहाँ से भाग जाओ और सिल्क मेरी जगह तुम लीडर हो, बाकी सभी को सेफ जगह पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मरीना भागने से मना कर देती है और सिल्क भी रुक जाती है और रेन तुरंत अपनी इनकार्नेशन को बूस्ट कर देती है। फिर मरीना उस पर हमला करती है, लेकिन जब वो बीस्ट पलटकर हमला करता है तो मरीना को उसे रोकने में काफी दिक्कत होती है और बीस्ट उसे उठाकर दूर कहीं फेंक देता है और वो एक चट्टान से टकरा जाती है। अगले ही पल यूक उस बीस्ट पर शॉक स्पेल का इस्तेमाल करता है और फिर एक साथ 4 मल्टीपल स्पेल कास्ट करता है, लेकिन इन चारों से भी बीस्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब यूक के पास बस एक ही अल्टीमेट मैजिक बचा है जिससे वो इन सभी को बचा सकता है, इसलिए वो मरीना से कहता है मुझे थोड़ा वक्त दो और फिर वो स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मरीना उस बीस्ट से लड़ रही होती है और चूंकि वे जंगल में है सिल्क की ताकत भी बढ़ जाती है और वो जंगल की स्पिरिट से मदद मांगती है और उस बीस्ट को रोकती है। अब यूक एक साथ 5 तरह के मैजिकल स्पेल का उपयोग करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही यूक इसे रिलीज करता है वो सीधा जाकर उस बीस्ट पर लगता है। और दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।